हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कुछ यूनिक करने की। जी हाँ, आज यूनिक होने वाला है। आज वो फाइनली वैकेंसी आ चुकी है जिस बच्चों को रेलवे में जाने का इंतज़ार था, और वो भी पैरामेडिकल। देखिए, पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट की आज फाइनली डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज से ये एग्ज़ाम जो है, मतलब एग्ज़ाम डेट आज से फॉर्म फिल होने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट तक चलने वाले हैं, यानी कि लगभग 1 महीने चलेंगे। उसके बाद लगभग आपको 1 या 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए एग्ज़ाम की प्रोसीडिंग को समझते हैं। कब अप्लाई होंगे, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, क्या इसके रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा या डीवी होगा या नहीं होगा, सब कुछ चलने वाले आपके दिमाग में क्वेश्चनों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट की जो 2024 की आज की फाइनली डेट आउट अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी हैं, तगड़ी हैं, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें है 1376 पोस्ट निकली हुई हैं फाइनली। बहुत हम, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं सीट बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीट कम है या नहीं है इसका मैटर तो करता ही नहीं। मैटर करता है केवल हमें एक सीट चाहिए, उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती है बस। आप तैयारी अपनी अगर अच्छे से करेंगे तो आपको एक सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से तैयारी ईमानदारी की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। तो चलिए फाइनली ये बात समझ होंगे। अगर मैं फीस की बात कर लूँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले की, तो 500 रुपये चार्ज लगने वाला है इन सब का। अगर और जो बच्चे एससी और एसटी वाले बच्चे जो, उसके लिए 250 रुपये चार्ज लगेगा। देखिए, ये तुम्हें पता है 400 रुपये रिटर्न होंगे तब होंगे जब आप इसका एग्जाम दोगे। ये 250 रुपये टोटल रिटर्न हो जाते हैं तब होंगे जब आप इसका एग्जाम दोगे। फाइनली बात समझ गए होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ परमानेंट जॉब है, ध्यान रखना, परमानेंट परमानेंट जॉब है, इसमें कोई इशू नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, तो एज लिमिट में 18 से लेकर 43 साल तक रहने वाली है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। क्या करना है, 18 से 43 तक रहने वाली है। अब अगर मैं ओबीसी वालों, ये केवल जनरल वालों की थी, अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो ओबीसी वाले 18 से लेकर 45 साल तक यदि हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं एससी और एसटी वालों की बात करूं, एससी और एसटी में जो बच्चे आते हैं उनके 18 से लेकर 47 साल तक अगर है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सॉरी, ये तो 46 है और ये आपकी 48 रहेगी। क्या रहेगी, 18 से लेकर 46 तक, 18 से लेकर 48 तक, इनके बीच में आप आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं आप देखिए क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चे बहुत कमी मांगी है। कोई नहीं, जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन बिल्कुल लगभग आपने किसी प्रकार से भी कर रखी हो, यानी कि आपने अगर बीए भी कर रखा तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने बीकॉम कर रखा तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा वो भी फिल कर सकता। जी हाँ, यही इसमें ट्विस्ट है। मैंने कहा ना, अगर इंटर में अगर इंटर में आपने आर्ट साइड से करी है, इंटर में आपने कॉमर्स साइड से करी है, इंटर में आपने उर्दू साइड से करी है, इंटर में आपने आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, आपने जो सी भी साइड से करी हो, बस इंटर अगर बच्चे हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म फिल कर, यानी कि दो इसमें कैटेगरी मांगी है। आप अगर 12th हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 12th पास हैं। अगर ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अगर सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेसिंग में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपका सीबीटी होगा। क्या होगा, सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद इसे अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो आपको मेडिकल टेस्ट होगा। देखो मेडिकल टेस्ट भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें केवल नॉर्मल ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, केवल आपको ये देखा जाएगा आप सुनाई, सब कुछ सुनाई देता है या नहीं है, आपको ठीक से दिखाई देता है या नहीं है, आपके हाथ पैर थोड़े बहुत सही सलामत है या नहीं है, थोड़ा बहुत और इधर उधर का चेक होगा, मैं ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मली मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जो फॉर्म को फिल करते वक्त 12th या ग्रेजुएट के फॉर्म को फिल करते वक्त मतलब फॉर्म फिल करते वक्त 12th की मार्कशीट लगाई है, ग्रेजुएट की लगाई है, फिर आपका
कार्ड सर्टिफिकेट होगा, डेट्स जो साइन सिग्नेचर होंगे, फोटो मैच कर जाएंगे, यानी कि सब कुछ वो होगा जो आप फॉर्म को फिल करते वक्त करेंगे। तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब चलिए रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आने वाला है ये इसमें आपको बता देता हूँ। रिटर्न टेस्ट में टोटल तो प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन। और इन 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या करेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, तो सब्जेक्ट नॉर्मली रहने वाले हैं वही जो आपके होते हैं। रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, बस यही रहना है। और करंट अफेयर है, बस छोटे से चैप्टर है, यानी कि वही इससे रिलेटेड रहने वाले हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें ये बात नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है अभी बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3, यानी कि 1/3, यानी कि अगर पॉइंट में लगा ले 0.33, ये परसेंटेज रहने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका नंबर आपका कटेगा। तो आपको सही क्वेश्चन करने, गलत बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात आ जाती है अप्लाई डेट कब से है, लास्ट डेट कब की है। तो इसमें लास्ट डेट की अगर उसके अप्लाई डेट की बात करो तो 17 अगस्त ये चालू है। 17 अगस्त, 17/8/2024 से चालू हो रहे हैं और ये 16/9/2024, यानी कि फाइनली आपको 1 महीने का टाइम मिला। बहुत आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के, अब बिना किसी गलती के इस फॉर्म को फिल करें। बहुत टाइम है, लगभग 1 घंटा आपके पास है, नहीं सॉरी 1 महीना आपके पास है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, लगभग इसकी 85,000। भाई 19,900 से लेकर 85,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये बताते हैं हु कैन अप्लाई। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? तो अप्लाई मैं बता रहा हूँ, अप्लाई लगभग इंडिया के हर लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दिया करो यार, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि शेयर करने से ऐसा होता है ना जाने किसी का भला हो जाए, किसी बच्चे का, किसी परिवार का ही भला हो जाए। तो आपकी एक हेल्प पता नहीं किसकी हेल्प कर दे। तो वही कहते हैं, तैयारी करो, ज़बरदस्त करो और दूसरों को भी करवाओ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।